इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में जो अब हमें डिस्कस करना है वो तीन टाइप की और रिएक्शन डिस्कस करना है भाई। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है, वो ईआर मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं। जिनमें पहली रिएक्शन जो हमारे पास आ रही है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसे अपन HBO के नाम से जानते हैं। भाई HBO कोई चैनल नहीं है, ठीक है, ये एक रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। याद रखना, कभी कभी आपको HBO दे दे तो इसे ऐसा मत समझ लेना कि वो कार्टून वाला चैनल है। कार्टून वाला चैनल नहीं है, ये एक रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ देखो कि यहाँ पर हमारे पास अल्कीन की रिएक्शन होने वाली है। EAR है, मतलब अल्कीन या अल्काइन की ही रिएक्शन होगी, ये बात तो श्योर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो होता क्या है कि जैसे हमारे पास एक अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन में यहाँ पर क्या होगा भाई कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, H2O2 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, यहाँ पर जो BH3 होता है, आप जानते हो, आपने ऐसा पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग जब आपने पढ़ी थी तब आपने B2S6 डाइबोरेन आपने पढ़ा था। ठीक है, बोरेन जो होता है भाई वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसे मोनोमर के फॉर्म में यूज करेंगे तो हम एक सॉल्वेंट यूज करते हैं। उस सॉल्वेंट का नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जिसे हम शॉर्ट में THF लिखते हैं। ठीक है, जब भी हमें BH3 यूज करना पड़े, B2S6 की जगह क्या यूज करना पड़े, BH3 यूज करना पड़े, तो हम THF यूज करेंगे भाई, क्योंकि उसी सॉल्वेंट में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि जो BH3 होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हमें H नेगेटिव प्रोवाइड करवाता है और H2O2 हमें HO पॉजिटिव प्रोवाइड करवाता है। तो होगा क्या कि BH3 का जो H नेगेटिव है वो पॉजिटिव पर अटैक करेगा और H2O2 का HO पॉजिटिव जो है वो इस नेगेटिव पर अटैक करेगा और कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन नहीं होता है। हमने कहा था कि इन जनरल जो एंटी एडिशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा मेजर बनता है, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में हमारा सिन एडिशन ही मेजर होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिन एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो H आया है वो BH3 से आया है, जो HO आया है वो कहाँ से आया है भाई, H2O2 से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिन एडिशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो BH3 है वो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो H नेगेटिव प्रोवाइड करवाता है। BH3 डज नॉट फाउंड एज मोनोमर, इट इज फाउंड एज डाइमर, B2S6 डाइबोरेन, केमिकल बॉन्डिंग 11th। ठीक है, इट इज यूज्ड एज मोनोमर, देन सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन मस्ट बी यूज्ड। हमने पहले ही बात कर ली इन टॉपिक्स की, इन पॉइंट्स की पहले ही बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि BH3 हमें H नेगेटिव प्रोवाइड करवाएगा और जो H2O2 है वो हमें HO पॉजिटिव प्रोवाइड करवाएगा, मतलब पॉजिटिव पार्ट यहाँ से आने वाला और नेगेटिव पार्ट BH3 से आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमें अल्कीन गिवन है BH3 THF H2O2 OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म होगा कि ये जो है भाई वो बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव पर BH3 का H नेगेटिव अटैक करेगा और नेगेटिव पर H2O2 का HO पॉजिटिव अटैक करेगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा भी हमें अल्कीन गिवन है, लेकिन अब यहां पर हमने BH3 की जगह B2D6 यूज करा है। D6 मतलब भाई हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। ठीक है, ऐसा मत समझना ये कौन सा एलिमेंट आ गया बाबा जी, नहीं भाई, हाइड्रोजन का ही हाइड्रोजन ही तो है, बस उसका एटॉमिक मास चेंज हो चुका है, आइसोटॉप है उसका। ठीक है, अब यहां पर समझना कि यहाँ पर हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यूज नहीं करा है क्योंकि ये डाइमर है भाई, डाइमर तो एग्जिस्ट ही करता है ना, वो उसमें सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये B2D6 जो है वो D नेगेटिव प्रोवाइड करवाएगा और H2O2 HO पॉजिटिव प्रोवाइड करवाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर B2D6 से D नेगेटिव मिलने वाला है और H2O2 से HO पॉजिटिव मिलने वाला है, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म होगा।
तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, यहां पर ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट आ गया और यहां पर ये पॉजिटिव पार्ट आ चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पर किस तरह का फ्रेम हो सकता है। यहां पर देखो कि जब भी अल्कीन या अल्काइन देखे तो ये समझ लेना कि वो EAR ही होने वाली है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है अल्कीन या अल्काइन की EAR। यहां पर देखो कि ये बॉन्ड गिवन है, अल्कीन है भाई। ठीक है, तो यहां पर BH3THF H2O2 OH नेगेटिव के प्रेजेंस में जब भी ये रिएजेंट देखोगे तो सबसे पहले दिमाग में जो क्लिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो यहां पर जो H नेगेटिव ये प्रोवाइड करवाने वाला है, HO पॉजिटिव ये प्रोवाइड करवाने वाला है, ये बॉन्ड कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा कि यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ऐसा इसलिए शिफ्ट करा है क्योंकि ये CH3 का H इफेक्ट लग जाएगा यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो जल्दी से ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ रही है भाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में OMDM के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर मेन रिएक्शन क्या होती है, अल्कीन होता है भाई, उसकी रिएक्शन हम मर्क्यूरी एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड NaBH4 करवाते हैं भाई। ठीक है, और हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास यहां पर अल्कोहल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर हमारा अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि एक्चुअल में होता क्या है। यहां पर मैकेनिज्म की अगर बात करें कि मैकेनिज्म किस तरह से होता है तो देखें भाई। ठीक है, यहां पर मैकेनिज्म देखो, जो मर्क्यूरी एसीटेट है वो सबसे पहले ब्रेक होता है मर्क्यूरी प्लस एसीटेट आयन में। जो मर्क्यूरी होता है भाई उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या हुआ है, यहां देखो कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन में यहां पर सबसे पहले जो अल्कीन होगा उस पर हमारा Hg+2 अटैक करेगा। Hg+2 अटैक कर रहा है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हमारा केस सेकंड हुआ है। ठीक है, केस अगर सेकंड हुआ है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो Hg पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, नेगेटिव पर Hg ने अटैक करा, एक साइक्लिक कैटायन स्टेट बनाया। दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज वाटर, वाटर अटैक करेगा। वाटर में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा यहां पर, और कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ है। अब ये हुआ है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब मर्क्यूरी जुड़ी है भाई। अब बात करें डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, जो मर्क्यूरी जुड़ी है यहां पर वो निकलेगी भाई। अब यहां पर देखो डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, ये जो है भाई यहां पर उठा के रख दिया मैंने। अब जो NaBH4 है, NaBH4 आप सब जानते हो भाई कि ये रेड्यूसिंग एजेंट होता है। रेड्यूसिंग एजेंट है मतलब ये H नेगेटिव प्रोवाइड कराता है, ये H नेगेटिव प्रोवाइड कराएगा। ये जो Hg है, Hg क्या करेगा पता है, अपना इलेक्ट्रॉन प्लस इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन प्लस इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और जो NaBH4 का H नेगेटिव है वह इस कार्बन पर अटैक करेगा और कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। लास्ट में हमारा अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अल्कीन है तो प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा, अल्काइन है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले एनॉल, एनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस तरह से कन्वर्ट होता है देखेंगे भाई, बात की बात है वो। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें अपन करने की कोशिश करेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो OH आ रहा है ना वो H2O से आ रहा है और NaBH4 से H आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जो एल्कीन गिवन है, हमें इसका रिएजेंट याद होना चाहिए यार। रिएजेंट याद नहीं है तो अपन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है या नहीं उसे अपन पहचान नहीं पाएंगे। तो हमारे पास रिएजेंट क्या होना चाहिए भाई, दिमाग में होना चाहिए हमारे। ठीक है, रिएजेंट एकदम याद होना चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि क्या होने वाला है कि यहाँ पर मर्क्यूरी एसीटेट वाटर NaBH4 के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होने वाला है कि ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। अगर पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा? वाटर, ठीक है। और यहाँ पर जो नेगेटिव है उस पर कौन अटैक करेगा? NaBH4, और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फ्रेम होगा हमारे पास, इस तरह का हमारे पास एक अल्कोहल फॉर्म हो चुका है। अब यहां पर देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन, ये जो मर्क्यूरी एसिडेट है उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CO ट्वाइस Hg, मर्क्यूरी एसिडेट, ठीक है। वाटर D2O के प्रेजेंस में है और NaBH4। अब D2O आ चुका है तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो OH नेगेटिव नहीं होगा, अब क्या होगा? OD नेगेटिव होगा, और OD नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से फ्रेम होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। याद रखना है कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबल बनना चाहिए, तो इस तरह से आप पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे। मैं इस तरह से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये CH3 का H इफेक्ट लग रहा है, और H इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारे पास, इस तरह का हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो AIPMT में एक बार आ चुका है, ठीक है। यहां पर देखो PHC ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन गिवन है, उसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा रहे हो, ठीक है। अल्काइन की रिएक्शन है, एक बात ध्यान में रखना, जैसे ही अल्कीन या अल्काइन देखो तो सबसे पहले क्लिक ये होना चाहिए, ये ER देगा, ठीक है। ER अगर दे रहा है, ठीक है, तो ER में यहां पर डाइल्यूट H2SO4, और डाइल्यूट H2SO4 किस में ब्रेक होता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ये अपन पहले बात कर चुके हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास H पॉजिटिव है एंड न्यूक्लियोफाइल हमारे पास OH नेगेटिव है। तो यहां पर कुछ इस तरह से होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव इस फिनाइल रिंग के साथ किस में चला जाएगा? रेजोनेंस में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा भाई? नेगेटिव पर पॉजिटिव अटैक करेगा, दैट इज H पॉजिटिव, और पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा? दैट इज OH नेगेटिव। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहां पर कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखो इनॉल फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब ये इनॉल जो है वो कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो होने क्या वाला है, ये H यहाँ पर आएगा और ये जो बॉन्ड है वो O के साथ चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारे पास, एंड प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये AIPMT में आ चुका है, इसका ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा IIT में आ चुका है, ठीक है। IIT में आ चुका है, तो मतलब ये बिल्कुल चांसेस हैं कि ये नीट में आए भाई, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं भाई नीट के जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो या तो पहले IIT में आ चुके होते हैं भाई, वही रिपीट होते हैं ज़्यादातर, तो ये ध्यान रखें। तो ये IIT का है, मतलब नीट में बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो नीट वालों एकदम गौर से सुनना है यार इस बात को। तो यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 है, होगा क्या? वही होने वाला है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे इस कार्बन पर, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो डाइल्यूट H2SO4 है वहां से हमें क्या मिलेगा? H और OH, H यहाँ पर अटैक करेगा, OH यहाँ पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। ये हमारा इनॉल फॉर्म हो चुका है, अब ये कीटो में कन्वर्ट होगा, ये H यहाँ पर आएगा और ये बॉन्ड O के साथ जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फ्रेम होगा, तो एंड प्रोडक्ट हमें ये कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है भाई कि जब भी अल्कीन या अल्काइन गिवन हो तो दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि ये ER देगा, और ER में तो आप जानते हो भाई दो ही टाइप का मैकेनिज्म है, केस A और केस B, वो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने दो रिएक्शन पर बात कर लिए। पहली अपन ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पर बात करी, सेकंड अपन ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पर बात करी है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।